हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल एक साथ मिल जाएगी। और अगर आप लोग RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, मेरे प्रोफाइल से। वहाँ पर RRB JEE के लिए इंपॉर्टेंट साइंस के कुछ लेसन्स अपलोड किए हुए हैं और रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन 2019 कहाँ शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में मल्टीनेशनल समुद्री अभ्यास अमन 2019 शुरू हुआ है कराची में। कहाँ पर? कराची में। इसमें दुनिया भर के 46 देश शामिल होंगे। कितने देश? 46 देश शामिल होंगे। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है ये। समुद्र में जो आम खतरे होते हैं उनसे सामना करने के लिए ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अमन 2019 कितने दिनों तक चलेगा, तो ये चलेगा 5 दिनों तक। कितने? 5 दिनों तक, यानी कि 5 दिवसीय अभ्यास है। कराची में ये शुरू हुआ है। कराची है पाकिस्तान में। पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इमेज में देखिए, ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। पाकिस्तान के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। और यहाँ की संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। यहाँ की मुद्रा होती है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, इतना आपको पाकिस्तान से पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, हिमालयन क्लाउड वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो अभी हाल ही में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है टिहरी में। कहाँ पर? टिहरी में। टिहरी है उत्तराखंड में। ठीक है, तो टिहरी में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है। अब ये क्लाउड वेधशाला क्यों स्थापित की गई है? तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में ही 2013 में आई थी त्रासदी। उसका कारण था कि बादल फट गया था वहाँ पर। तो बादल फटने से बचने के लिए, यानी कि जो हिमालयी क्षेत्र हैं उसमें बादल फटने की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में पहले से ही प्रेडिक्शन किया जा सकेगा, पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा इस वेधशाला से। ठीक है, तो इसीलिए पूर्वानुमान लगाने के लिए जो बादल फटते हैं, उनकी घटनाएं होती हैं बादल फटने की, उनका पूर्वानुमान लगाने के लिए हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है। और कहाँ पर स्थापित की गई है? टिहरी, उत्तराखंड में। क्लियर है? अब उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो इमेज में देखिए, ये रहा भारत में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून। यहाँ के करंट टाइम पर CM यानी चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के करंट टाइम पर गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के करंट टाइम पर अगर बात करें हाईकोर्ट की, तो यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी। कौन है? रमेश रंगनाथन है उत्तराखंड हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहम बेल अवार्ड 2018 जीता? तो अभी हाल ही में एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 के लिए जीता है किस बैंक ने? एस बैंक ने। किसने? एस बैंक ने जीता है एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018। इसको इनोवेशन इन डाटा साइंस की कैटेगरी में दिया गया है। किस कैटेगरी में? इनोवेशन इन डाटा साइंस की कैटेगरी में दिया गया है एस बैंक को ग्राहम बेल अवार्ड 2018। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि एस बैंक को क्यों दिया गया है, तो एस बैंक ने SEEE प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो इसके SEEE प्रोजेक्ट के लिए ही दिया गया है ये एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 का अवार्ड। ठीक है, एस बैंक के करंट टाइम पर CEO हैं रवनीत गिल, जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। एस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के सहयोग से 3 वर्षीय एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए? गुजरात में, गुजरात राज्य के सहयोग से 3 वर्षीय एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की है। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना यानी कि जो शेर हैं, जो लायंस हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके सेविंग के लिए, उनके आवास के लिए, उनके रोगों की रोकथाम के लिए, मेडिकल सेवाओं को देने के लिए गुजरात सरकार के साथ केंद्र सरकार ने मिलकर के एक साझेदारी की है, एक परियोजना शुरू की है, जो कि 3 वर्षीय परियोजना होगी, एशियाई शेर संरक्षण परियोजना। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इसके लिए 59 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। कितने करोड़? 59 करोड़ रुपए भी दिए हैं इस एशियाई शेर संरक्षण परियोजना के लिए। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो शेर के आवास हैं उन पर कुछ खर्चे किए जाएंगे, रोगों को कंट्रोल करने के लिए, जो शेर को रोग हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी मेडिकल सेवाओं के लिए, एम्बुलेंस वगैरह के लिए भी खर्चे किए जाएंगे। ठीक है,
तो गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार ने एशियाई सेब संरक्षण परियोजना शुरू की है। अब गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में भी जान लीजिए। तो इमेज में देखिए, ये रहा इंडिया के मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर। गुजरात की करंट टाइम पर सीएम है विजय रूपाणी और गुजरात की करंट टाइम पर गवर्नर हैं ओपी कोहली। और बात करें गुजरात हाई कोर्ट की करंट टाइम पर चीफ जस्टिस की, तो गुजरात हाई कोर्ट की करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं अनंत सुरेंद्र राय दुबे। कौन है? अनंत सुरेंद्र राय दुबे हैं गुजरात हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस भाषा को अबू धाबी की अदालत में तीसरी आधिकारिक भाषा चुनी गई है? तो अभी हाल ही में हिंदी को चुना गया है अबू धाबी की अदालत में तीसरी आधिकारिक भाषा। किसको? हिंदी को। जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा रीच करने के लिए, मतलब कुछ अदालतों में वहाँ पर आते होंगे जो हिंदी में सुनवाई होती होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा रीच करने के लिए यानी पहुँच बढ़ाने के लिए ही अदालतों में भाषाओं को, लैंग्वेज को ऐड किया जाता है। तो हिंदी को भी ऐड किया है। अब ये तीसरी भाषा ऐड की गई है, तो पहली दो भाषाएं कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अबू धाबी की अदालत में इससे पहले दो भाषाएं अरबी और अंग्रेजी चल रही थी, ठीक है, जो कि आपको ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में दिख रहा होगा। तीसरी भाषा हिंदी को भी ऐड कर लिया गया है रीच को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अदालत की पहुंच को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अब अबू धाबी आया है तो अबू धाबी के बारे में थोड़ा सा जान लिए। अबू धाबी राजधानी होती है यूएई की। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इमेज में देख लीजिए, आप लोग को वर्ल्ड मैप में दिख रहा होगा। यहाँ के करंट टाइम पर जो खलीफा हैं, राष्ट्राध्यक्ष समझ लीजिए, तो राष्ट्राध्यक्ष हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है। यूएई की मुद्रा होती है यूएई दिरहम। और यहाँ की राजधानी मैंने बताया अबू धाबी। बड़ा नगर होता है दुबई, जहाँ पर है आईसीसी का मुख्यालय। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व कप 2019 के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच कौन बने हैं? तो वर्ल्ड कप 2019 के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच बने हैं अभी हाल ही में रिकी पॉन्टिंग। कौन? रिकी पॉन्टिंग को बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया का सहायक कोच वर्ल्ड कप 2019 के लिए, ठीक है। वर्ल्ड कप 2019 होना कहाँ है? ये होना है इंग्लैंड और वेल्स में। कहाँ पर? इंग्लैंड और वेल्स में होना है वर्ल्ड कप 2019। ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के मेन कोच कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच हैं जस्टिन लैंगर। कौन है? जस्टिन लैंगर। और बल्लेबाजी कोच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी कोच हैं ग्रीम हिक्स। कौन है? ग्रीम हिक्स हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी कोच, ठीक है। रिकी पॉन्टिंग को इसलिए बनाया गया है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, बहुत दिनों तक ये कैप्टन भी रहे हैं, 3 बार का वर्ल्ड कप भी जिताए हैं ये ऑस्ट्रेलिया को। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनको बना दिया गया है विश्व कप 2019 के लिए ऑस्ट्रेलिया का सहायक कोच। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर खिताब किसने जीता? तो चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब अभी हाल ही में जीता है कोरेंटीन मॉर्टेट ने। किसे? कोरेंटीन मॉर्टेट ने जीता है चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब। कोरेंटीन मॉर्टेट हैं फ्रांस के। कहाँ के हैं? फ्रांस की। और इन्होंने किसको हरा कर जीता है? इन्होंने हराया है एंड्रू हैरिस को। किसे? एंड्रू हैरिस को। एंड्रू हैरिस हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू हैरिस को कोरेंटीन मॉर्टेट जो कि है फ्रांस के, इन्होंने हराया है, चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब जीत लिया है, ठीक है। ये इनका दूसरा खिताब था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक कोरेंटीन मॉर्टेट का ये दूसरा खिताब था। क्लियर है इतना? चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, अकादमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविज़न द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो अकादमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविज़न द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया जाएगा दीपा मेहता को। किसे? दीपा मेहता को। जो इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं दीपा मेहता, और इनको दिया जाएगा अकादमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविज़न द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। अब ये कौन है? दीपा मेहता जो हैं ये इंडो कनेडियाई फिल्म मेकर हैं। कौन? इंडो कनेडियाई फिल्म मेकर हैं ये, और इनको दिया जाएगा ये अवार्ड। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, 61वें ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर किससे चुना गया? तो 61वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हो चुकी है अवार्ड्स की, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है गोल्डन आवर को। किसे? गोल्डन आवर को। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है दिस इज अमेरिकन। किसको? दिस इज अमेरिकन को चुना गया है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। इसको चुना गया है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ग्रैमी अवार्ड के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। जैसे फिल्म के क्षेत्र का होता है ना ऑस्कर अवार्ड, वैसे संगीत के क्षेत्र का होता है ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा। तो ये इस बार का 61वां संस्करण था। कौन सा था?
61वां संस्करण था। क्लियर है। लॉस एंजलिस में इसका समारोह आयोजित किया गया है। लॉस एंजलिस अमेरिका में है। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भूटान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। किसे? रुचिरा कंबोज। कर लीजिए, इसे मिसप्रिंट हो गया है। रुचिरा कंबोज को चुना गया है भूटान में भारत के राजदूत के रूप में। ठीक है। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है रुचिरा कंबोज। इनके बारे में थोड़ा सा अगर और बात करें तो 2017 से ये दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त हैं। कौन है? दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त हैं ये 2017 से ही। 1987 बैच की ये भारतीय विदेश सेवा अधिकारी भी हैं, तो रह चुकी हैं। तो रुचिरा कंबोज अब भूटान में भारत के राजदूत के रूप में रहेंगी। ठीक है, एम्बेसडर के रूप में रहेंगी। तो भूटान आया है तो भूटान के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो भूटान की राजधानी होती है थिम्पू, यहाँ की मुद्रा होती है गुल्ट्रुम, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जिग्मे खेसर वांगचुक, और भूटान के करंट टाइम पर पीएम है लोटे शेरिंग। कौन है? लोटे शेरिंग। तो इतना आपको भूटान से भी पता होना चाहिए। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास फेसबुक फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप हों वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, कोलंबिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कोलंबिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है संजीव रंजन को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, संजीव रंजन। नीलांबर आचार्य दिख रहे हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि नीलांबर आचार्य जो हैं ये नेपाल के भारत में राजदूत हैं। और दिनेश भाटिया जो दिख रहे हैं आपको ए ऑप्शन में, इनके बारे में मैंने बताया था आपको, ये अर्जेंटीना में भारत के राजदूत हैं। तो इसको सबको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये। आज 10 बजे क्विज़ आने वाली है वीकली करंट अफेयर की, तो इसको देखना आप लोग मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीकली क्विज़ होता है। इसमें मैं पूरा रिवीजन कराता हूँ आपका। तो जितना भी डेली करंट अफेयर की वीडियो होती है उसके बारे में मैं वीक में एक बार लास्ट में, संडे को वैसे जनरली होता है लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, तो आप लोग वहाँ से बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं अपना डेली करंट अफेयर की वीडियो को। चलिए अगला देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, नाटो संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो 29 सदस्य पहले थे, लेकिन मैसेडोनिया जब जुड़ा तो अब हो गए हैं 30 सदस्य। ठीक है, तो ये थे लास्ट डे के क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखा हो। डिटेल में अगर आप लोग लिखोगे तो आपसे चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। और अगर आप लोग एक बार चीज़ें लिख देते हो ना तो वो जल्दी माइंड से हटती नहीं है, माइंड में सेटअप हो जाती हैं। इसलिए आप लोग लिखा जरूर करो। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो आज का पहला क्वेश्चन यही है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक तो मैंने बताई ही थी, आपको बताना है फर्स्ट रैंक किसकी है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट जस्टिस एंड जुडिशियल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं अगले दिन और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वजह से आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियोस देखना चाहते हो रोजाना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और अगर आप इस चैनल की इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहाँ पर सारी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.